इकोनॉमिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। बर्थ रेट इन इंडिया इज 18,000 एज पर कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। इंडिया की जो बर्थ रेट है वो कितनी है, 18% है, और यूएसए की जो बर्थ रेट है वो कितनी है, 8% है। तो कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन जहाँ बात होती है वहाँ स्टैट होता है। तो ये तो क्या है, जो स्टेटमेंट है ये तो स्टैटिस्टिक्स है, ये तो है। रमेश हैज़ ए ₹100 नोट्स इन हिज पॉकेट। रमेश के पास उसकी पॉकेट में 100 रुपीज़ है। ये इंडिविजुअल डाटा की यहाँ पर बात की है, इंडिविजुअल डाटा की अगर बात की है, लेकिन स्टैट्स के अंदर हम क्या लेते हैं, सेट ऑफ डाटा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। जो बी ऑप्शंस है वो हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग करेक्ट है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड बिल्कुल करेक्ट है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम इसमें क्या देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ दिस। थर्ड जो क्वेश्चन है, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है स्टैटिस्टिकल साइंस, यस। स्टैटिस्टिकल लॉ, यस। यस बोथ ए और बी, ए और बी। जो ए और बी है वो दोनों ही स्टैटिस्टिक मीन्स है सिंगुलर सेंस में। तो जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा सी। द इंटीग्रेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। इंटीग्रेट डाटा को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, क्योंकि हमें पता है, सॉरी, द एग्रीगेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। जो एग्रीगेट डाटा होता है उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, क्योंकि हमें पता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमेशा एग्रीगेट डाटा लिया जाता है। तो आंसर जो ए है वो फोर्थ का सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडी। इसमें से कौन सी स्टेज क्या करती है, स्टैटिकल स्टडी की स्टेज है। हमने जब स्टैटिस्टिकल स्टडी की स्टेज पढ़ी थी सिंगुलर सेंस के अंदर, सिंगुलर सेंस के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट। फिर उन्होंने बोला था इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर उन्होंने बोला कि इसको प्रेजेंट किया जाता है। फिर इन्होंने बोला प्रेजेंट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन हम उसमें करते हैं, रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टैटिकल स्टडी के अंदर सारी की सारी स्टेजेस आती हैं। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। इसके बाद ए प्लूरल सेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की नहीं है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट ये तो है। ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड देखते हैं। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यस। कलेक्टिंग इन सिस्टमेटिक मैनर्स, यस। जो भी डाटा को कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, ठीक है जी। कॉजेज
एन इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। एग्रीगेट फैक्ट होता है ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है, नहीं, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बल्कि ये किस में एक्सप्रेस करता है अपने डाटा को, नंबर्स में। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी, बी ओनली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की नहीं है। तो 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। विच रिगार्ड्स टू distrust of statistics which of the following statement is not correct। अगर स्टैटिस्टिक्स की शंका की बात करें, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स इज ए रेनबो ऑफ लाई, कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, रेनबो है झूठ का। और उसके बाद उन्होंने बोला फ्लैशवुड है, टिश्यूज झूठ का जाल है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स लाई मतलब एक झूठ का रेनबो है, झूठ का जाल है। देर इज थ्री काइंड ऑफ लाई, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की झूठ है, नहीं। जो राइट आंसर रहेगा वो 7 रहेगा, स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस द फैक्ट इन नंबर्स। जो ये है वो क्या नहीं है, ये डिसट्रस्ट नहीं है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी कि 3 टाइप की एक्टिविटी होती है। सबसे पहले हमने लिया था यहाँ पर प्रोडक्शन, फिर कंजम्पशंस और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शंस में हम देखते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करें, कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है हमारी किस तरह से अपने सोर्सेज को हम डिवाइड करें, ताकि हमारी किस तरह से हम अपने जो पैसे हैं उन पे रॉ मटेरियल पे इन्वेस्ट करें ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी मिनिमम आए। कंजम्पशंस में हम देखते हैं कि कैसे हम अपने जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, हमारे पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, कैसे हम अपने लिमिटेड सोर्सेज से हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करें। डिस्ट्रीब्यूशंस में हम देखते हैं कि कैसे हम अपने जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है वो राइट कस्टमर तक, कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है जी। या हम कह सकते हैं कि कैसे हम अपनी इनकम को जो हमारे सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम इनकम जनरेट करते हैं, उन सोर्सेज में मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से एलोकेट करें, ठीक है जी। तो आंसर जो डी है वो क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दी अबो। ये नेक्स्ट 9 जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकोरेक्ट है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। ऑल नंबर आर स्टैटिस्टिक्स, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो नंबर, जो ऑल स्टैटिस्टिक्स आर नंबर, जितने भी स्टैटिस्टिक्स है वो सभी नंबर हैं, बट ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स सभी नंबर होते हैं लेकिन सभी के सभी नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, ठीक है जी। जैसे मैंने बोल दिया कि राम राम क्या करता है, महीने का 1000 रुपये कमाता है, तो वैसे तो ये 1000 रुपये क्या है, नंबर है, लेकिन इससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं मिलती, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ राम इतने कमाता है, सोहन इतने कमाता है, रोहन इतने कमाता है, बाद में मैं बोल दूँ कि तीनों का जो एवरेज निकाल दूँ कि ये इतनी एवरेज पे कमाते हैं और इनकी जो कमाई है वो मिडिल क्लास है, मतलब, तो हम ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंक्लूजन्स पे हम पहुंचते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स हैं। अदरवाइज सिंगल डाटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, क्योंकि हमें पता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होते हैं, सेट ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया जाता है। तो ऑल नंबर आर स्टैटिस्टिक्स, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। हाँ, सारा स्टैटिस्टिक्स नंबर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, जब रॉ मटेरियल को हम गुड्स में कन्वर्ट करते हैं इसको हम करते हैं प्रोडक्शंस, क्योंकि प्रोडक्शंस में ही
हम इन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ए।